हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक सच्ची स्टोरी को जानने वाले हैं जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है। और ये स्टोरी 80s के समय की है, 90s के समय की है। और उस समय आज से 100 से 150 साल पहले जिन्होंने अपने रिलीजियस को छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं की स्टोरी को जानने वाले हैं कि कैसे आज से 100 से 150 साल पहले, जब इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और भारत में रहने वाले एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज हम उसकी फुल स्टोरी जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। पंडित नारायण वाम तिलक का जन्म 1861 में महाराष्ट्र में एक उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे संस्कृत और वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे और एक कट्टर हिंदू पंडित के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन भगवान की खोज में बीता, लेकिन उन्हें भीतर की शांति नहीं मिल रही थी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की। यीशु मसीह की शिक्षा, अपने शत्रुओं से प्रेम, उनके दिल को छू गई। उन्होंने देखा कि यह प्रेम और अनुग्रह वही है जिसकी वे खोज कर रहे थे। लंबे समय तक गहन अध्ययन और प्रार्थना के बाद उन्होंने 1895 में सार्वजनिक रूप से मसीह को स्वीकार किया। उनके इस फैसले पर उनके अपने समुदाय ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, लेकिन तिलक ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आगे चलकर वे एक प्रसिद्ध ईसाई कवि और प्रचारक बने। उन्होंने कई भजन और कविताएं लिखी जिनमें परमेश्वर के प्रेम और शांति का वर्णन किया गया है। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई तिलक ने भी बाद में मसीह को स्वीकार किया और अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा स्मृति चित्रे में अपने संघर्षों, विश्वास की यात्रा का वर्णन किया। तो जैसा कि आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी, मैंने इसको बहुत छोटे में आपके सामने रखा है। अब इस बात पर हम प्रकाश डालेंगे और इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि ये स्टोरी आखिरकार है क्या और इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। हमने अगर इस वीडियो पर हमने क्लिक किया है तो हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी गलत है तो जो नाम मैंने आपको बताया है उस नाम को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और कहानी को सुन सकते हैं। जैसा कि आपने ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनी और आप ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे में स्टोरी कैसे एंड हो सकती है। जी हाँ, ये स्टोरी बहुत ही डीप है और बहुत ही गहराई के साथ साथ हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने काफी सारे चीजों के बारे में अध्ययन किया और उसको पढ़ा, उसको समझा, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने अपने रिलीजियस में भी काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नहीं मिला। और अपने जितना भी उन्होंने उनका जीवन था, उस जीवन में उन्होंने एक बहुत बड़ा समय, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उन्होंने इस सच्चाई को खोजने में लगा दिया, लेकिन उन्हें वो सच्चाई नहीं मिली, वो शांति नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, वचनों को पढ़ा और वचनों में उन्हें अनुग्रह, दया, शांति, प्रेम के बारे में सुनने को मिला कि यहाँ पर एक सच्चा और अच्छा संदेश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और हमारे जीवन के लिए यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, दया का भाव रखें और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। और ये चीज बाइबल में उन्हें मिल गई, यीशु मसीह के वचनों में उन्हें मिल गया। और उन्होंने तुरंत यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तुरंत यीशु मसीह को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले जांचा, परखा, फिर समझा, फिर उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है। कि जैसा वचन में भी लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो परमेश्वर खुद कहते हैं कि सबसे पहले मुझे परख लो, मुझे पहले जांच लो, परख लो, उसके बाद अगर मैं सही लगता हूं तुम्हारी नजर में तो तुम मुझ पर अपना विश्वास लेकर आओ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और कोई नहीं कहता कि तू पहले मुझे जांच ले, फिर मुझे परख ले, फिर उसके बाद तू मेरे अधीन रहे। लेकिन हमारे यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर कहते हैं ऐसा कोई नहीं कहता। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि कैसे उन्हें उनके परिवार से भी प्रताड़नाएं मिली, उनको ठुकराया गया, उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और एक ब्राह्मण का अपने
अपने रिलीजियस का, अपने विश्वास को छोड़कर किसी दूसरे के विश्वास में एंटर करना उसके लिए तो आसान है, लेकिन उसके परिवार वालों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि लोग इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं। तो उनके परिवार से भी उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और बहुत सारी चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि जिस समाज में वो जन्म लिए, जिस समाज में उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा दिन बिताया, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में उन्हें परेशान किया गया, उन्हें त्याग दिया गया, उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। तो ये चीजें बहुत छोटी नहीं होती। अगर आपको यहाँ पर इन सब चीजों को अगर फेस करना पड़े, हम सबको फेस करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ चांसेस ये है कि हम यीशु मसीह को हो सके छोड़ दें। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, और हम भी चाहते हैं कि हम भी यीशु मसीह के लिए ईमानदार और अच्छे से उनके साथ बने रहें, जिससे उनकी वाचा जो है कि तुम मेरे लिए दुख उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारे हर एक दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भागीदार रहूंगा। मैं तुम्हारे सामने हो सके नजर ना आऊं, लेकिन अगर तुम कांटों पर से भी चलोगे तो केवल एक पैर के निशान मिलेंगे, वो है मेरे। और ये दृष्टांत हमें बाइबल में भी मिलते हैं कि जहां पर एक दास, एक यीशु मसीह का, एक प्रभु का एक दास, वो नदी के किनारे, समंदर के किनारे, जो भी कह ले उसके किनारे वो टहल रहे होते हैं, और उन्होंने देखा कि जब वो रेत पर चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे भी एक और पैर का निशान बन रहा है। उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई ना कोई तो है। और अब इस बात को देखने के लिए कि ये तो रेत में मेरे साथ चल रहा है, अब देखते हैं कि क्या ये मेरे साथ कांटों पर भी चलेगा। उस दास ने ये सोचा कि चलो देखते हैं कि अब हम कांटों पर चलते हैं। तो उन्होंने कांटों पर चलना शुरू कर दिया, और जब वो कांटों पर चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर केवल उनके पैरों के निशान, मतलब एक पैरों के निशान उनको मिले, दूसरे पैरों के निशान नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा कि हो गया, बस इतना ही। जब मैं रेत पर चल रहा था तो तू मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कांटों पर चलना शुरू किया, अब तो तू मेरे साथ नहीं है। तब उनके कानों में एक आवाज आती है, कहता है कि वो आवाज कहती है कि जरा नीचे देख। तो वो नीचे देखते हैं, वो जब नीचे देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके पैर हवा में तैर रहे हैं। उनके पैर कांटों पर पड़ ही नहीं रहे हैं, उनको चुभ ही नहीं रहा है। फिर दूसरी आवाज आती है कि ये जो तुमने रास्ता चुना है, जिन कांटों को तुमने चुना है, जो कांटे तुम्हारे पैरों को घायल करने वाली थी, मैंने उन कांटों को अपने ऊपर ले लिया। इस पूरी छोटे से दृष्टांत से हमें प्रभु बताना चाहते हैं कि अगर तुम रेत पर चलोगे, मतलब एक सिंपल सिंपल एक अच्छा जीवन, एक खुशनुमा जीवन अगर व्यतीत करोगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम परेशान नहीं रहोगे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। और ये जो कहानी है, हम देख सकते हैं कि जब वो अपने जीवन में व्यस्त थे तो वहां पर उन्हें तो परेशानियां नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के मार्ग पर चलने को चुना कि अब मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा, मैं यीशु मसीह के मार्गों पर चलूंगा, तो ये चीज सुनने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उनके जीवन में परेशानियां आई, उनके जीवन में दिक्कत है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने ये चीज पढ़ रखा था। उन्होंने बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को बहुत ही गहराई से पढ़ रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे और यीशु मसीह के पास पहुंचे। हम नहीं जानते कि उनकी स्टार्टिंग क्या थी, उनका जीवन क्या था, और क्या वो यीशु मसीह तक पहुंचे। लेकिन ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम रियलिटी नहीं जानते, लेकिन हम जो स्टोरी हमारे सामने है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो जरूर यीशु मसीह के पास होंगे, लेकिन हम सच्चाई नहीं जानते, और ना ही हमारा काम है जजमेंट करना। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, और हम यही कर सकते हैं, हम परफेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे ये स्टोरी है तो हम इसे सीख क्या सकते हैं? इतनी सारी चीजें तो हम सीख ही सकते हैं, लेकिन एक चीज और सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। वो समय बहुत अलग था और आज का समय भी बहुत अलग है। आज के समय में टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू लोग
एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो जो समय था वो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत आसान नहीं था। बस एक ही रास्ता था, फेस टू फेस। वो कहीं भी वायरलेस कनेक्शन वहां पे नहीं था, आप फेस टू फेस ही एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां पर जब वो समय था वो कट्टरता थी। आज तो कट्टरता संविधान की वजह से नीचे है। हमारे संविधान ने कट्टरता को और एक जो राजतंत्र होता है उसे बहुत नीचे करके रखा हुआ है, अपने नीचे दबा कर रखा हुआ है। लेकिन वो समय बहुत अलग था। वो समय बहुत अलग था जब संविधान नहीं था, लेकिन लोगों के अंदर राजतंत्र था, लोगों के अंदर खुद का जो कट्टरता जो था वो पूरे चरम पे था। लेकिन आज का समय जो संविधान हमारे लिए जो नियुक्त किया गया है, इससे में बहुत सारे फायदे और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हम इस बात के लिए अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि हमें एक ऐसे समय में जीवन दिया जहां पर जो जो बुराई और जो चीजें चल रही थी उसका उससे हमें काफी हद तक बचा के रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास से, हमारे आसपास से, हमारे अंदर से बुराई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बस चेहरे बदल चुके हैं। उस समय संविधान नहीं था, सामने सामने होते थे। आज संविधान है तो पीठ पीछे काम होते हैं जो कि नजर नहीं आते हैं, और जो नजर आते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन कुछ बड़े लोग उन्हें छुड़ा ले जाते हैं और उसको भी छिपा देते हैं पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वी डोंट नो, एंड हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे साथ भी लोग क्या कर देंगे हम नहीं जानते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को निकालने का प्रयास किया, लेकिन आज वो खुद, उनका पता नहीं है। हालांकि उस उन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में प्रभु यीशु के लिए कितने लोग खड़े हुए होंगे और कितने लोग यीशु मसीह को मानने के कारण लोगों के द्वारा सताए गए होंगे और मार डाले गए होंगे। मणिपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसा कि आप उस केस को समझ सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आपने देखा हो तो आप समझ सकते हैं, अगर आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मणिपुर में जो केसेस हुआ है वहां पे काफी सारे लोगों का डेथ भी हुआ और बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह उनके ऊपर अब निरंतर बनी रहेगी। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में अगर सताव आता है तो तुम परेशान ना हो, तुम विचलित मत हो, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका अगर तुम्हारे अंदर परेशानियां आती है और तुम उसे जूझ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि तुम उसे सह सको, या फिर मैं तुम्हें उतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि अभी जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में है इससे बहुत बड़ी परेशानियां भी आगे आने वाली हैं। तो तुम उसके लिए तैयार रहो, इसलिए अब तुम इसके बारे में सोचो। तो ये वचन, ये चीजें, वो सारी चीजें हमें बहुत डीपली बहुत कुछ बताती हैं, तो हम सीख सकते हैं। और ये स्टोरी आपने सुना, ये बहुत छोटा है, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू, मैं चाहता तो इसको बहुत ही डीप में बता सकता था। हम हमें स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें स्टोरी से क्या सीखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम स्टोरी सुनकर और जानकर भी क्या करेंगे जब हम उससे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले हमें, सबसे पहले हमें जानना समझना चाहिए कि हम आखिरकार इसे सीख क्या सकते हैं। हम इसे सीख क्या सकते हैं, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसे सीखेंगे क्या। अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ये इस वीडियो से आखिरकार सीखेंगे क्या। वीडियो को देख लेना और चीयर्स कर लेना कि अरे वाह बहुत अच्छा था, लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या जुड़ा, हमारे जीवन में कुछ नया जुड़ा तो जुड़ा क्या। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ सीखना है। यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने जो कुछ कहा है सीखने और सिखाने के उद्देश्य से कहा है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहा है। उन्हें उन्होंने लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए सुसमाचार प्रचार दिया है, ना कि अपनी महिमा कराने के लिए। 2-3 बार परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा लोगों ने करने का ट्राई किया, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ इनकार कर दिया, उनका मुंह पर मना कर दिया कि नहीं, हमारा परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और उससे ऊपर कोई नहीं है। सो तुम मेरी आराधना, मेरी पूजा मत करो, तुम मेरे लिए मंडप मत बनाओ, तुम मेरे लिए मंदिर मत बनाओ, तुम बस मेरे पिता की महिमा करो और उसका आदर करो, और जो मैंने आज्ञाएं दी हैं वो करो। मैंने कहा है एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, और यही सारी चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही है।
जैसे कि आपने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ पॉजिटिव सीखा है। और हमारे और भी वीडियोस हैं जिससे आप कुछ और पॉजिटिव सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है हमारे चैनल पे, बहुत कम वीडियोस हैं, अभी करंट में स्टार्टिंग है, तो आप